Hello student, I am Dr. D.K. Sharma, chemistry faculty, master green classes. आज अपन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ेंगे और वो है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इसमें क्या होता है, जब किसी कार्बन चेन के साथ कोई एक ऐसा आइटम जुड़ा हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से डिफरेंट हो, इट मे बी आइदर मोर देन कार्बन और लेस देन कार्बन। सपोज यहां पर देखें, ये कार्बन की चेन है, ये इसमें 4 कार्बन ऐसे जुड़े हैं और ये जो एक्स ग्रुप है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से ज्यादा है। होता क्या इसमें, ये जो एक्स है ये कार्बन से ज्यादा नेगेटिव है, तो ये जो कार्बन और एक्स के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। समझे? ये जो एक्स ग्रुप है ये कार्बन से सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है और इस कारण से इस एक्स पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिस कारण से कार्बन पे प्लस चार्ज आ रहा है और एक्स पे माइनस चार्ज हो रहा है, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा एग्जांपल देखिए, यहां पर कार्बन से एक वाई जुड़ा है। मान लीजिए वाई की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो वाई से ज्यादा है। इनके बीच में भी एक सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। इस बार क्या हो रहा है, ये जो कार्बन है ये वाई से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, या यूं कह सकते हैं कि ये जो वाई है ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है और इस कारण से वाई पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसे भी हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। ये भी क्या कहलाता है, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब समझे, जब भी कार्बन चेन के साथ कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा होता है तो फिर कार्बन चेन पर या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है या कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये जो फिनोमेना होती है इसको इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। अब इसमें देखिए, जब कार्बन से इलेक्ट्रॉन एक्स की तरफ जाते हैं तो कार्बन पे प्लस आ जाता है, तो ये जो पहला कार्बन है जिस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जबकि दूसरा कार्बन अभी कैसा है, न्यूट्रल है, तो सेकंड कार्बन से पहले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा होने के कारण अब सेकंड कार्बन से इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, फर्स्ट कार्बन की तरफ। अब फिर से देखो, जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट की तरफ आएगा तो सेकंड कार्बन पे फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन इस बार जो पॉजिटिव चार्ज आएगा सेकंड कार्बन पे वो पहले कार्बन से कम आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पहला कार्बन है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और ये जो दूसरा कार्बन है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो उतना नहीं है जितना कि एक्स और पहले कार्बन में था। कहने का मतलब है, ये जो पहला कार्बन जितने इलेक्ट्रॉन एक्स को देगा उतने इलेक्ट्रॉन सेकंड कार्बन पहले कार्बन को डोनेट नहीं करेगा और इस कारण से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी होगी वो उतनी ज्यादा नहीं होगी और इसलिए यहाँ का पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम हो जाता है। अब जब सेकंड कार्बन पे थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो सेकंड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थर्ड से ज्यादा हो जाएगी, तो ऐसी केस में इस थर्ड कार्बन से इलेक्ट्रॉन सेकंड की तरफ जाएंगे और थर्ड कार्बन पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन फिर से देखें कि इस बार ये जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये कम है, इस कारण से यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो सेकंड से कम आता है। ऐसा आगे बढ़ता रहेगा। यदि ऐसा देखें हम तो फोर्थ कार्बन से इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट है बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, इतना कम होता है कि फोर्थ कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो निग्लिजिबल हो जाता है और इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट का जो इफेक्ट है वो मैक्सिमम थर्ड कार्बन तक काम करता है और इसीलिए हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट इज ए डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। ये किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। दूसरी चीज एक और हम देख रहे हैं कि जितना प्लस चार्ज फर्स्ट कार्बन पे आता है
सेकंड पे उतना नहीं होता है। लगभग ये देखा गया है कि सेकंड कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज आता है वो पहले कार्बन का 10% होता है। इसी टाइप से तीसरे कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो इस दूसरे का 10% आएगा। यदि हम पहले के कंपैरिजन में उसको देखें तो ये 1% के आसपास हो जाता है। यदि यहाँ पर 100% यदि डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो यहाँ पर 10%, यहाँ पर 1% और फोर्थ कार्बन पर आते आते बहुत ही कम हो जाता है। और इस प्रकार से यदि हम ओवरऑल स्टडी करें तो इंडक्टिव इफेक्ट में जो चार्ज का जो शेयरिंग होता है, चार्ज ट्रांसफर होता है, वो एक से दूसरे पे 10% से कम होता है, दूसरे से तीसरे पे 10% से कम होता है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट फॉलो 10% लॉ, ये 10% लॉ को फॉलो करता है। तीसरी चीज, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण जो चार्ज आता है वो टेम्परेरी नहीं होता है। जब तक एक्स कार्बन से जुड़ा रहेगा तब तक इस पर पॉजिटिव चार्ज बना रहेगा, पूरी रिंग पे पॉजिटिव चार्ज बना रहता है। और इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट को परमानेंट इफेक्ट कहा जाता है। इट इज कॉल्ड परमानेंट इफेक्ट। ये परमानेंट इफेक्ट कहलाता है। ये टेम्परेरी नहीं होता है, परमानेंट होता है। ये हमेशा रहेगा, जब तक एक्स जुड़ा रहेगा तब तक ये चार्ज बना रहता है। चौथी बात यदि हम देखें तो इसमें जो चार्ज आया है, यानी जितना एक्स ने पहले कार्बन पे चार्ज लाया है, पॉजिटिव चार्ज, वो पूरा का पूरा पहले पे नहीं रहता है। जितने इलेक्ट्रॉन ये लॉस करता है वो पूरा लॉस इसका नहीं होता है, सेकंड से थोड़ा उसको मिल जाता है, इसलिए उसका प्लस थोड़ा इस पे आ जाता है। सेकंड भी जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वो पूरे के पूरा उसका लॉस नहीं होता है, थर्ड कार्बन उसको थोड़ा और दे देता है। इस प्रकार से ये जो चार्ज होता है ये पूरी रिंग के ऊपर फैल जाता है और इसलिए ये चार्ज बहुत कम होता है, इसलिए इसको हम वीकर इफेक्ट कहते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट सभी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में सबसे कम, सबसे वीक होता है, इसलिए इसी को हम वीकर इफेक्ट भी बोलते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, सो इट इज द ट्रांसफर ऑफ योर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, सो